to look at a trade deal with Pakistan, and they were both here. But I was with Modi a few weeks ago. He was here actually, but now we speak to him, and I'm so happy. There was a deal that two smart people, plus they had people on their staff too, but two smart people, two very smart people, decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलना एजाज उन्हें जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान के साथ तिजारती माहदे पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तानी अहदेदारों से ईरान के मामले पर भी बात की। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है, नहीं चाहते ईरान के पास एटमी हथियार हों। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात दोहराना दिया गया। जरा के मुताबिक सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में 2 घंटे तक जारी रही। दोनों लीडर्स ने मुतादिद और वसी मामलात पर बात की। मुलाकात में पाक अमरीकी ताल्लुकात मुफस्सल तरीके से ज़ेर बहस आए। सदर ट्रंप ने आर्मी चीफ की पाकिस्तान से लगन और अज़्म की तारीफ की। ईरान इसराइल जंग पर भी तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दौरे अमरीका के दौरान मजीद अहम मुलाकातें भी करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तानियों से इजहार मोहब्बत, पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधती है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं, मैं पाकिस्तान को बहुत पसंद करता हूं, पाकिस्तान अहम एटमी ताकत है, मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बासर शख्सियत हैं। आर्मी चीफ ने भारत से जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। अमेरिकी सदर इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान की तारीफें कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब की तारीफ। फील्ड मार्शल को पाकिस्तान की सरहदों और मफादात के दिफा के लिए पुख्ता अज़्म के इजहार पर खराज तहसीन पेश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिम ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात में ऐसी गर्मजोशी पहले कभी नहीं देखी। पेशरफ्त के खित्ते पर भी खुशगवार असरात पड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त है। मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब ट्रंप ने जंग बंदी में सालिसी का किरदार अदा किया। 5 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फैसला कुन कामयाबी हासिल की। भारत ने बदकिस्मती से अमन की कोशिशों और अमरीकी सफारतकारी को मुस्तरद किया। आगे बढ़ने का रास्ता दयानतदाराना सफारतकारी से ही मुमकिन है। Trouble and they want to negotiate, and I said, why didn't you negotiate with me before all this death and destruction? Last minute they said, no, we're not going to do that, and they got hit. 61 is going to become a very famous number. That was one hell of a hit. That first hit, that was one hell of a hit. Not sustainable, to be honest. That's where it ended on the first night. Well, I don't know how much longer it's going to go on. They're totally defenseless. They have no air defense whatsoever. Totally captured. You know, we've totally captured the air, Brian. ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वो हमसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। बातचीत न करने का मतलब मौत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी। ईरान को गैर मशरूत सरेंडर करने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करेगा या नहीं अभी कुछ नहीं पता। आइंदा हफ्ता बहुत अहम है, हो सकता है इससे पहले बड़ी कार्रवाई हो। ईरान ने बात करने का पैगाम भिजवाया, मैंने जवाब दिया, अब बहुत देर हो गई। तेहरान इस वक्त बहुत मुश्किल में है, हमने उन्हें 60 दिन का वक्त दिया था, अब ये बात करना चाहते हैं, पहले क्यों नहीं की। उन्होंने बहुत वक्त ज़ाया किया। ईरान की दिफाई सलाहियत को ख़त्म कर दिया, इनके पास फ़िज़ाई दिफा नहीं रहा। पिछले दौर में भी कहा था कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरानी 40 साल से अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। धमकियां उनको दो जो धमकियों से डर जाएं। ईरानी कौम डिटेक्शन और धमकियों के आगे झुकने वाली नहीं, सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का अमेरिकी सदर ट्रंप को जवाब। कौम से खिताब में कहा कि ईरानी कौम कभी हथियार नहीं डालेगी। अमेरिका की कोई भी फौजी मुदाखलत उसे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएगी। अमेरिका जंग में कूदा तो उसे मालूम है कि ईरान से ज़्यादा उसका नुकसान होगा। मुसल्लत करदा जंग में या अमन को कबूल नहीं करेंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। इसराइल ने बड़ी गलती की है, उसे इसकी मुजरिमाना इक़दामात की सज़ा ज़रूर मिलेगी।
ईरानी वजारत खारजा बोले कि किसी भी मुल्क का ईरान पर हमले में शरीक होने का कोई जवाब नहीं, हम जौहरी हथियार नहीं रखते, इसको हमले की बुनियाद बनाना जायज़ नहीं। ईरानी सदर की ज़ेर सदारत इजलास से इसराइल के साथ जंग की हिकमत अमली पर गौर किया गया। ईरान से मुज़ाकरात के दरवाजे खुलने लगे। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के वज़राए ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के सफारतकार ईरान से मुज़ाकरात करेंगे। तीनों वज़राए ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ जौहरी मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात जुम्मे को जेनेवा में होंगे। ईरान इसराइल जंग पर सलामती काउंसिल का इजलास भी जुम्मे को होगा। अमेरिका इसराइल को बराह रास्त फौजी मदद देने या उसके बारे में सोचने से भी बाज रहे। रूस ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल को किसी भी किस्म की अमेरिकी फौजी मदद खित्ते को मजीद गैर मुस्तहकम कर देगी। रूसी वजारत ख़ारजा का कहना है कि ईरानी जौहरी तंजीबात पर इसराइल के हमलों ने दुनिया को तबाही के करीब पहुंचा दिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर इसराइली वज़ीर आज़म और डोनाल्ड ट्रंप से राब्ते। बोले इसराइल की सलामती के साथ ईरानी मफादात को भी यकीनी बनाना होगा। जौहरी तवानाई में ईरानी मफादात को यकीनी बनाया जा सकता है। इस बात का फैसला ईरान और इसराइल को करना चाहिए। इसराइल आलमी और खित्ते के अमन के लिए खतरा। ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की, सैकड़ों लोग जख्मी और शहीद हो गए। आलमी बरादरी जंग रोकने के लिए इक़दाम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर बरादर मुल्क से यकजहती का इज़हार। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा कि गजा में भी जुल्म का बाजार गर्म है, आलमी ज़मीर कब जागेगा। तुर्किया में ओआईसी इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म भारत के खिलाफ अज़ीम फतह पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सफ़ाती वफ़द की भरपूर कोशिशों की सताइश। पाक फौज की तमाम ज़रूरियात पूरी करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि IMF को बता दिया है ज़राअत पर टैक्स नहीं लगाएंगे। खुशी है कि उन्होंने बात मान ली। बजट में तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया गया। 6 से 12 लाख तक आमदनी वालों पर 1% टैक्स लगेगा। हुकूमत का बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का ऐलान। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 18% से कम करके 10% करने का फैसला। बाहमी मुशावरत के साथ सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स कम करने का फैसला किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा डिजिटल सर्विसेज के हवाले से सेल्स टैक्स सूबों का हक होगा। पाकिस्तान की मैशत हर नए दिन में मुस्तहकम हो रही है। सेनेट में खिताब करते हुए इसहाक डार बोले इसराइल और ईरान के तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन ज़रूरी है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत। हुकूमत बताए मामले पर हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है। असद कैसर का पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बजट पर तनकीद। इल्ज़ाम लगाया कि अदाद शुमार में रद्दोबदल कर दिया गया है। खाने पीने की हर चीज़ 3 साल में 75 से 150% तक महंगी हुई। कौमी असम्बली से मेरी तकरीर ना दिखाकर स्पीकर ने गलत काम किया। हम इंतखाबात में भी हमारा रास्ता रोका गया। इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा कराने वालों को गिरफ्तार किया गया। अली जफर ने कहा कि ईरान इसराइल तनाज़े पर ईवान में बहस कराई जाए। आइंदा माली साल से ऑनलाइन अकेडमीज और डिजिटल टीचर्स की आमदन पर भी टैक्स लगाने का फैसला। नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायम कमेटी खजाना का इजलास। FPR हुकाम ने बताया कि मुल्क भर में ट्यूटर अकेडमीज 2 से 3 करोड़ रुपए कमा रही हैं। टैक्स नेट में लाने के लिए फाइनेंस बिल 2025 में नई शेख 17C मुतारिफ। ई कॉमर्स बिजनेस में ऑनलाइन मार्केट प्लेस इस्तेमाल करने वालों पर टैक्स लागू होगा। इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के जरिए सर्विसेज देने वाले तमाम अफराद ज़ात में आएंगे। म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज पर भी टैक्स लागू होगा। हमारा हर इकदाम कानून की हुक्मरानी के लिए होगा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। बोले अवाम को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। बार और बेंच को कोई अलहदा नहीं कर सकता। मुसलसल कोशिशों के बायस ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद में कमी आई है। सोलराइजेशन और डिजिटाइजेशन की तरफ जाना है। इन दोनों अहदाफ को पूरा करेंगे। चीफ जस्टिस ने पेशावर में कचहरी कॉम्प्लेक्स की तामीर को अहम संग मील करार दे दिया।
जजेस का फर्ज है कि सफ़ों में ताकत के सामने हथियार डालने वालों की निशानदही करें। जजेस इखलाकी वसाहत और इदारा जाती जुर्रत के साथ ऐसा कर सकते हैं। अंदर से तनकीद आइन से वफादारी की जड़ है, बेवफाई नहीं। ऐसे लोगों को ललकारना अदालती इदारे की खिदमत की आला तरीन शक्ल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सर्विसेज केस में अदलिया से मुतल्लिक अहम फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, तारीख उन जजेस को बरी नहीं करेगी जो अपनी आइनी जिम्मेदारी तर्क कर देते हैं। तारीख ऐसे जजेस को नाइंसाफ़ी के साथ के तौर पर याद रखेगी। सुप्रीम कोर्ट महज तनाज़ात के हल का फोरम नहीं, सुप्रीम कोर्ट कौम का आइनी ज़मीर भी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। नवाज शरीफ ITCT प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा। सिलिकॉन ब्लॉक की मंजूरी। दुनिया के नामवर IT ग्रुप्स की इज़हार दिलचस्पी। 23 बड़ी कंपनियां IT इदारे बनाने के लिए तैयार। नेटसोल पाकिस्तान की पहली जामे IT यूनिवर्सिटी कायम करेगा। मरीम नवाज खुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझती हैं। बजट में तालीम और सेहत अव्वलीन तरजीह है। किसानों को आसान शराइत पर कर्जे दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपनी छत अपना घर फ्लैगशिप प्रोग्राम करार दे दिया। और पाकिस्तान नेशंस हॉकी कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। जुम्मे को फ्रांस से मुकाबला होगा। पूल मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। पहले हाफ में पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से बरतरी हासिल थी। कौमी टीम कारकर्दगी बरकरार न रख सकी। न्यूजीलैंड ने एक के बाद दीगर मजीद 3 गोल करके मैच छीन लिया। पाकिस्तान ने बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया।